तो 5 की पंचायत में आज मुद्दा है संघ के मुखपत्र पांचजन्य में छपा एक लेख। द्वीप पर छपे इस लेख में कहीं ना कहीं दादरी कांड में हुई हत्या को जायज ठहराया गया और इसके लिए वेदों का जिक्र किया गया। पांचजन्य में छपे इस लेख का विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध किया है। 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और आज का जो पहला सवाल है, जरा वो देख लेते हैं कि आज किस सवाल के साथ हम शुरुआत करें इस कार्यक्रम की। क्या वेद में गो रक्षा में हत्या करने के लिए लिखा है? वेद का आदेश है कि गो हत्या करने वालों की जान ले लो। हम में से बहुत के लिए ये तो जीवन मरण का सवाल है। गो हत्या हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इसको रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी है। ये लेख छपा, उसके बाद विवाद शुरू हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूं। चंदन यादव जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक विराट धर्माचार्य हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। अब्दुल हामिद नोमानी साहब हैं, आप सचिव हैं जमीयत उलमा हिंद के, और महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा। चंदन यादव जी, इस तरह की बातों को आखिर संघ के मुखपत्र में लिखने का क्या मतलब है? देखिए, संकेत क्या है इसका? नहीं, संघ की यही तो विचारधारा है। कोई पहली बार तो ये लिख नहीं रहे। मुझे याद है एक बार झज्जर में बहुत पहले, लग रहा है 5-6 साल पहले, जरूर 2000 के आसपास कांड हुआ था, जहां पर एक इसी तरह की घटनाएं हुई थी और दलितों की जान गई थी। वहां पर भी इसी अफवाह को लेकर के जो दादरी वाली घटना थी, कुछ दिन पहले झज्जर में 7-8 साल पहले हुई थी। देखिए, आरएसएस तो धर्म विशेष की राजनीति करती है। धर्म से उनका कोई लेना देना होता नहीं है। धर्म के नाम पर किसी तरह से एक खास धर्म के लिए करना और समाज में द्वेष पैदा करना, एक डिविसिव पॉलिटिक्स को जन्म देना, तो ये कोई नई चीज नहीं है। वो बार-बार ये लग रहा है कि जानबूझकर किया गया है। उनका ये पहली बार नहीं है। हाँ। ये बार-बार कह रहे हैं, जो इनका राजनीतिक मुखौटा है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में, आज पता नहीं, आपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो नहीं, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, चंदन जी, जो बात आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को हमने इस बहस में आमंत्रित किया था, लेकिन बीजेपी के कोई प्रतिनिधि इस मसले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई हमारे स्टूडियो में नहीं आए, ये हम अपने दर्शकों के लिए बता दें। हाँ, नहीं, तो वो इस तरह से मुखौटा पहन के दूसरे को क्यों, जो बात भारतीय जनता पार्टी को कहना है, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, उनको चुनौती दे रहा हूं। जो आप कहना चाहते हो मुखौटा बन के मत कहिए, किसी से कहलवाइए मत। अपनी जो विचारधारा है, जो आप तो बहुत ही संगीन आरोप लगा रहे हैं। नहीं, संगीन आरोप नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आरएसएस जो कह रही है, पांचजन्य लिख रहा है। आपको भी कुछ दिन पहले तमाम मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री आरएसएस में जाकर के अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, उसे दिशा निर्देश लेते हैं, और आज फिर इस बहस से, लोकतंत्र में बहस जरूरी है, पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे, आपके टीवी स्टूडियो में नहीं बहस करेंगे, पार्लियामेंट में तो आप बहस नहीं करते हैं। हम तो बहस करने के तैयार है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में मुझे इतना बहुमत मिल गया। ठीक है, अब हम राजनीति ना करें, इसी मसले पर वापस लौटते हैं। मेरे साथ यहां पर विवेक विराट जी भी मौजूद हैं। विवेक विराट जी, यहां पर जिक्र यह किया गया कि यजुर्वेद के 30वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहा गया कि गौ हत्या करने वाले पातकी के प्राण ले लो। क्या आधार है इसका आखिर? देखिए, पहले तो वेदों की व्याख्या करना, मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि वेदों की व्याख्या लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। वेदों की व्याख्या करना कोई सरल नहीं है, चाहे वो कोई भी रहे हो। जैसा कि इस मंत्र के आधार पर भी आरएसएस ने पांचजन्य में लिखा है कि प्राण ले लो। अगर ये बात सत्य मान भी ली जाए, जिस समय वेद की रचना हुई या जिस समय के ये प्रमाण दिए गए, उस समय पे ऐसे अगर वो कानून बना हुआ था, उसमें तो कोई गलत भी नहीं था। परंतु देश, हमारे यहाँ कहा गया है, देश काल परिस्थिति के अनुसार हर शास्त्र को समझना चाहिए। जो उस समय का समय था, उस समय को देखना चाहिए। ये व्याख्या गलत है। ये व्याख्या गलत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ही है, गलत हो सकती है, हो सकता है हमें समझने में। नोमानी साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं इसी पर एक टिप्पणी लेना चाहूंगा उमाकांतानंद जी से। सर, ये बताइए मुझे, कितना भी बड़ा कोई अपराध क्यों ना हो, देश संविधान के तहत चलता है, कानून का यहां पर राज है। यह बात कैसे आखिर कही जा सकती है, किसी चीज के लिए किसी की जान ले लो, और उसके लिए वेद के जरिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है? देखिए, वेद का काल बहुत पुराना काल है और उस समय की परिस्थिति
जो थी वो राजतंत्र की परिस्थिति थी, उस काल के हिसाब से लिखा गया होगा। आज बहुत सारे धर्म के लोग एक देश में रहते हैं और प्रजातंत्र है, संविधान को मानना जरूरी है। आज के लिए वो लागू नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि फिर जानबूझकर यह बात कही गई है समाज में नफरत फैलाने के लिए? नहीं, नफरत को भी हम नहीं सीधे कह सकते, लेकिन ये लिखने वाले का अपना भाव है, उन्होंने अपनी परिभाषा की है। और निश्चित ही गौ को देवता के रूप में पूजा गया है यहाँ, और उसके भाव को भी समझना जरूरी है। क्या भाव रहा होगा नोमानी साहब, आप क्या समझ पा रहे हैं? लिखने वाले का आपको भाव क्या नजर आता है? देखिए, मेरे हिसाब से जो संघ के लोगों ने ये किताब लिखी है, इसमें उन्होंने यही बात जो है कही है, जो 5 जनियामात जो है मेटा लाया हो हुआ किताब क्या? है। जी जी। अच्छा, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये है क्या, ये लोग जो है वो 20 से बात जो है शुरू करते हैं। एक ये है गौ वध जो है, यहाँ जो है प्रतिबंध है 29 में से 24 जो है राज्यों में। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कानून का पालन सबको करना है। और गौ वध जो है, यहाँ कृषि प्रधान देश होने के नाते गौ और उसकी जाति को बचाना जो है वो जरूरी है। और इस्लामी शरीयत में जो है दूध, मक्खन, दही को जो है वो ज्यादा जो है महत्व दिया गया और उसको जो है लाभदायक बताया गया, जबकि मांस को जो है वो हानिकारक बताया है। ठीक है, ये जो है ये सही रिवायत है तिबरी में, मुस्तदरक हाकिम में, अलजामी सगीर में। तो ये बात जो है 20 से जो शुरू हो रही है कि आप जो है एक जो है अफवाह के आधार पे जो है एक आदमी को मार देते हैं। कोई आदमी जो है जानवर को जो खरीदो फरोख्त करता है, बेचने के लिए ले जाता है, या जो है कोई किसान है वो जो है वो पालने के लिए ले जाता है। आपको कैसे पता चला कि ये जो वध के लिए ले जा रहा है? तो ये जो एक बंदा वो जो तो ठीक है, लेकिन वेद का हवाला दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि यजुर्वेद में इसका जिक्र है। देखिए, यजुर्वेद, वही मैं कह रहा हूं कि जो है मूल पाठ जो है, मंत्र जो है वो जो है उसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है विरोधाभास नहीं है। वो जो है व्याख्या को लेकर है। देखिए, सबसे मूल वेद जो है, आप ढेर सारी किताबें लाए हैं। ये ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद में आप जो है वो 10वां अध्याय जो है असुलुक में देखिए। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है नोमानी साहब, आप ऋग्वेद भी पढ़ रहे हैं। हाँ, हम पढ़ चुके हैं। हम तो वो मूल पाठ भी लाने वाले थे, लेकिन वो बहुत जो है वो मोटी है। इसमें भी कहीं कोई आपत्ति ना जाहिर कर दे कि आप ऋग्वेद क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें हम तो पढ़ाते हैं, हम तो भारतीय दर्शन पढ़ाते हैं। तो इसमें जो है ये है कि कसाई खाने का जो है वर्णन है, जिसमें गाय जो कटती है ये कहा गया है। तो जो जब तक लोग खाते नहीं थे तो कटती कैसे थी, और उस वक्त किसी को क्या मृत्यु दंड जो है वो दिया गया था? चलिए, मैं इस पर लौटूंगा। एक सवाल लेकिन ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कुछ भी रहा हो, अब जो है वो कुरान में है, शरीयत में है कि जो आदमी बलात्कार करे, अगर वह विवाहित है तो उसको जो है पत्थर मार के खत्म कर दिया जाएगा, अविवाहित तो उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। तो ये कुरान में है, ये वेद में है। तो क्या भारत जो है, भारत में कुरान का और वेदों का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। भारतीय संविधान से जो है हम देखते हैं 5 की पंचायत में आज हमने क्या दूसरा सवाल रखा है, देखिए जरा। संघ ने बीफ को आखिर वेद से क्यों जोड़ा? जिस तरीके से आरएसएस के माउथपीस में दादरी घटना को जस्टिफाई किया गया, हम समझते हैं कि इससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुल्क को आगे न ले जाने के बजाय सैकड़ों साल पीछे ले जाया जा रहा हो। संघ ने पहले भी स्पष्ट किया है, इस घटना में जांच पूर्ण होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें सजा होनी चाहिए। पांजन्य या ऑर्गेनाइजर ये संघ के मुखपत्र नहीं है। आपने सुना क्या कहना था मनमोहन वैद्य का, लेकिन चंदन यादव जी, क्या वजह हो सकती है बीफ से जोड़ने के पीछे? क्या मंशा आपको नजर आती है? मुझे लगता है कि संघ परिवार, ये शुरू से ही इनका जो एजेंडा है वो क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये देश को चाहते संविधान से नहीं चले, देश में कायदा कानून नहीं हो, गंगा जमुना तहजीब नहीं हो, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जो हम पिछले कई हजार वर्षों से जो हमारा सभ्यता और सिविलाइजेशन जो इवॉल्व हुआ है, उसको कहीं ना कहीं खंडित करना चाहती है, विभाजित करना चाहती है, द्वेष पैदा करना चाहती है। और उनका एक एजेंडा क्लियर है 1925 से लेकर के आज तक। आप देश की आजादी के समय भी देख लीजिए आरएसएस का क्या एजेंडा रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने क्या किया, ये तमाम ये कह रहे हैं कि उन्हें ये सब चीजें इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि आपने सब दिन तुष्टीकरण की राजनीति की इस देश में। नहीं, वो तो उनका तो इल्जाम इसी अलग तरीके से आप परिभाषित करते हैं। नहीं, ये तो तमाम, चाहे वो किसी भी धर्म का जो एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ओवैसी जी हो,
आरएसएस, एमआईएम, ऐसे तमाम ऐसे संगठन हैं जो एक दूसरे को फॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। उनकी राजनीति क्या किया पिछले 70 सालों में? कांग्रेस ने यही किया है कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर नफरत पैदा कर दी। हिंदुस्तान के अंदर देश में जब आजादी मिली थी, जनता तो के हिंदू सहयोग और से मुस्लिम ने लोकतंत्र बराबर स्थापित कंधे से किया, कंधा मिला के हमारी गंगा देश को जमुना आजाद तहजीब की कराया था। सभ्यता और स्थापित किया, उसके ताकि बाद लोग राज भाईचारे किया से रहे, कांग्रेस ने। भाषा के आधार पर नफरत का बीज यूनिटी, बोआ डाइवर्सिटी हिंदू और की मुस्लिम नींव के रखी। बीच में। कोई जो आप हिंदू ये थे, उनको दबाने की कोशिश आरएसएस, की, हिंदू मुस्लिम महासभा, को उठाने तमाम की ऐसे कोशिश करी। एक हमेशा तमाम ऐसे हिंदुओं को, सांप्रदायिक ब्राह्मणों को संगठन है। दलील करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। हमारे अंदर जो नफरत पैदा की है आपके वो चिल्लाने कांग्रेस से- की देन है। आप हमारे थोड़ा धैर्य चिल्लाने से रखिए, नहीं, आप थोड़ा हमारे धैर्य धैर्य रखिए, से देश नहीं। संविधान से आपका चलेगा। 70 साल का धैर्य, आपका आपने 70 साल का जो इतिहास है। हिंदुस्तान में 60 साल में अचीव किया, आज आप सत्ता में आने के बाद आरएसएस उसको डिस्टर्ब कर रही है। आप आरएसएस की विचारधारा इस देश की लोकतंत्र के लिए खतरा है। आरएसएस इस देश के लिए खतरा है। अपने आप की विचारधारा ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विचारधारा ने बारी बारी से लेकिन एक मिनट चंदन जी, इस तरह का आलेख छापकर कोई देश को जोड़ कैसे सकता है? मैं इस पर आऊंगा, एक ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा। 5 की पंचायत में आज का जो तीसरा सवाल है वो आपको बता देते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। क्या बीजेपी के नेता संघ की भाषा बोल रहे हैं? आज 5 की पंचायत में हम बहस कर रहे हैं जो लेख छपा है पांचजन्य में, जिसमें इस बात का जिक्र है, वेदों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर कोई गाय की हत्या करे तो उसकी जान ले लो। ऐसे में अब हमारा सवाल क्या है अगले राउंड में, जरा वो देखिए। क्या बीजेपी के नेता संघ की भाषा बोल रहे हैं? नोमानी साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेता भी वही बातें कह रहे हैं जो संघ के लोग कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी कोई अलग नहीं है। आपको मालूम होगा, ये लोग खुद उसको मात्र संगठन जो है बोलते हैं, तो ये अलग नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोग अलग नहीं है। लेकिन नहीं, इनके पहले तो यहाँ कहते रहे ना कि हम अलग हैं, हम सिर्फ उनसे सलाह लेते हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। इनके जो है इनके पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से जो पुस्तिका छपी हुई है, इन्होंने जो 30-32 संगठनों का नाम दिया है, वो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब है उसमें, दुर्गा वाहिनी वगैरह सब है, मजदूर संगठन सब है। तो ये कैसे कह सकते? लेकिन दिक्कत यह है कि आपको मालूम होगा, मैंने चूंकि भी संघ को जो है पढ़ा है, मैंने कम से कम 200 बुक्स तो पढ़ी है जो है संघ की जो है, तो आप ये देखेंगे कि इनके यहाँ कोई लिखित चीज नहीं है कि कौन आदमी इसका जो है मेंबर है। वो तो आज आप कह रहे हैं, लेकिन एक मिनट विवेक विराट जी, ये चिंता की बात आपको नहीं लगती है कि ये देश जो है में जो हुआ है उसको उचित ठहराने का ये खेल चल रहा है? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं कि देश जो है ये वेद, पुराण, कुरान या बाइबल से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, संविधान अपनी आप तो जगह धर्म के है, ज्ञाता हैं। देखिए, वही मैं बताना चाह रहा हूं, संविधान से देश जरूर चलेगा, परंतु क्योंकि ये देश बाहुबली हिंदुओं का है, तो हिंदुओं के भी ग्रंथों का उल्लेख यहाँ आएगा। दूसरी बात, बार बार एक जिक्र आ रहा है दादरी कांड का, बार बार एक जिक्र आ रहा है दादरी कांड का। तो दादरी कांड तो सबको याद है, जिसके लिए 40 से 45 लाख नाम के आदमी को हत्या कर दी गई, उसके नाम पे 4 लाख रुपए नहीं निकले यूपी सरकार के। आपको बार बार दादरी कांड याद आता है, आपको कश्मीर के ब्राह्मण याद नहीं आते जिनको काट के कश्मीर से निकाल दिया गया। आपको बांग्लादेश से आपको सिर्फ एक मुस्लिम नजर आ रहा है। अगर आपको बार बार अगर गलती से किसी की हत्या हो गई है, अगर गलती से किसी की हत्या हो गई है तो आप उसकी क्षमा याचना है, परंतु आप कश्मीरी ब्राह्मणों को भी देखें, कश्मीर से पूरा ब्राह्मण खत्म कर दिया गया, हिंदू खत्म कर दिया गया। ये तो नफरत फैलाने वाली बात है। ये तो आगरा है उचित ठहराने का। अभी तो आगरा का एक किस्सा है जहाँ एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़के से विवाह किया और मुसलमानों ने उसको काट दिया। उसके ऊपर आपको समझ नहीं आता, आपको एक सिर्फ दादरी कांड नजर आता है। आप बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि एक दादरी में एक मुस्लिम समुदाय के इंसान को गलती से मार दिया गया। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में एक मिनट विवेक विराट जी, समय नहीं है नोमानी साहब, समय नहीं है। एक मिनट बहस में भी हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में आप लोगों ने हिस्सा लिया। समय नहीं है नोमानी साहब, एक मिनट समय नहीं है सर, समय नहीं है, फिर इस पर कभी और
बहस कर लेंगे, लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए, महात्मा गांधी जी ने, हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उनकी किताबों को आप पढ़ेंगे, उनकी भाषा को, उनके ज्ञान को आप देखेंगे, दर्शन को समझेंगे, साफ तौर पर एक बात कही गई थी कि इतिहास में जब सभ्यताओं का मूल्यांकन होता है तो वहां पर यह देखा जाता है कि उस दौरान अल्पसंख्यक को हमने कैसे ट्रीट किया था, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा था। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।